कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो यस, आज हम लेके आए हैं मार्च मंथ की रीडिंग कि मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कार्ड के हिसाब से अगर चूज़ करना चाहते हैं तो यस, आप कार्ड के हिसाब से भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज है, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी मार्च मंथ में क्या क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है, तो यस पाइल नंबर 1 है। एंड यस, जिसने भी ये कार्ड चूज किया है ओके, वो भी पाइल नंबर 1 है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जी आ रही है। मुझे ना विस्टम वर्ड चैनल हो रहा है। विस्टम वर्ड, बहुत सारा ज्ञान मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। आई थिंक यस, पॉइंट नंबर 1 में मुझे ऐसे लग रहा है ना, चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई हैं। शायद आपका जनवरी एंड फेब मंथ में चीज़ें कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, कुछ जो चीज़ें आपने चाही थी ना उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ काम, बना आपका काम नहीं। ठीक है, यस पाइल नंबर 1। मार्च मंथ से भी कुछ लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं है पाइल नंबर 1 में। तो यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको, लेट्स सी। आपको तो उम्मीद है नहीं, तो यस, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए ना मार्च मंथ में भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, वर्कलोड बढ़ने वाला है। शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेंडिंग वर्क का ना, जो पेंडिंग किए हुए था, अपना अपना काम को पेंडिंग रखा हुआ था, तो शायद उस चीज़ का बर्डन आपके ऊपर आने वाला है एकदम से। उसको कंप्लीट करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। ओके, बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1। यहाँ पे मुझे विजडम वर्ड सुनाई दिया था। यस डेफिनेटली, यहाँ पे ना आपको ना आप करियर के लिए, अपने पैशन के लिए थोड़ा सा सीरियस होने वाले हो। शायद अपने अपनी हॉबीज़ को, अपने अपने पैशन को आप बोलने वाले हो कि अब मुझे टाइम देना है, यस मुझे इन पे काम करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। टाइम मैनेजमेंट का आपको पता चलने वाला है कि भाई समय की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चलेगी। यस, मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है। अगर कुछ लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यस, प्रमोशंस हैं। आपके आपके काम पे पैनी नज़र होगी किसी की। शायद आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए। यस, मनी को सेव करना, मनी को सेव करने के लिए यस, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स आप बनाओगे, उस पर काम करोगे। एंड आप अपने प्रति, अपने पैसों के प्रति थोड़ा सा लॉयल हो रहे हो। बहुत ज़्यादा खर्च जो करते थे ना, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पर कंट्रोल, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए पैसे खर्च करने में। हेल्थ से रिलेटेड यस, हेल्थ पे आप फोकस करने वाले हैं। हेल्थ, शायद कोई हेल्दी डाइट को फॉलो करने वाला है। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह की जाए, शायद इस एनर्जी में आने वाले कि हाँ भाई अब मुझे अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप कुछ पेपर वगैरह साइन कर रहे हैं ना, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पेपर को, उसके बाद साइन कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बिना पढ़े कोई पेपर साइन कर दो। कोई लीगल इशू अगर अटका हुआ है तो शायद उस पर काम हो सकता है, चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं। आप बहुत टाइम से कुछ लीगल इश्यूज जो पेंडिंग थे, उनकी चीज़ें वो आपके फेवर में काम कर सकती हैं। मुझे यहाँ पे करियर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। यस भाई,
अब चीज़ों पे फोकस करना है, अब करियर के ऊपर फोकस करना है, अब अपने पैशन को फॉलो करना है। सीरियस होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप टालते जा रहे थे, तो आप बोल रहे नहीं, अब सीरियस होना है, आगे को देखना है। कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं भाई। बिजनेस में मुझे ग्रोथ दिख रही है, करियर में ग्रोथ दिख रही है। जो फरवरी और मंथ की जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो आप होपलेस हो गए थे, तो यस मार्च आपको थोड़ा सा होप दे रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत सारी होप्स दे रही हैं आपको। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप थोड़ा सा ना वाइज हो रहे हो, आपकी एनर्जी वाइज हो रही है, आप थोड़ा मिच्योर हो रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो मार्च मंथ में कि चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। पहले शायद आप अपने कामों के डिलेस के लिए लोगों को ब्लेम करते थे, सिचुएशन को ब्लेम करते थे, बट अब आप ये समझ जाओगे कि भाई किसी और को ब्लेम करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो हमने करना है मेहनत, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें अपना रहे हो चीज़ें लाइफ में आप। ये नज़रिया बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। चैनल मैसेज लेंगे थोड़ा सा, क्या है आपके लिए, क्या चीज़ें हैं। ओके, चलो मैं ऐसे लेना चाहूँगी चैनल मैसेज। थैंक यू। ओके, लेट्स सी। ओके, इतने काफ़ी हैं। क्या चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, क्या चीज़ें बोला जा रहा है आपको। हैप्पीनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, यस। देखो जो मैंने बोला है वही चीजें आ रही हैं। वेट, चैलेंज योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करेंगे आप, करने की जरूरत है। पेशेंस, यस। जब वाइज की एनर्जी आती है, जब हमारे दिमाग की घंटी बत्ती पे टिंग 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 होती है ना, तो पेशेंस अपने आप आ जाता है। बी पॉजिटिव, यस, बी पॉजिटिव। जनवरी और फरवरी का मैंने बताया था ना चीज़ें जो हो रहा था। बी ए चाइल्ड, यस। किसी को भाई थोड़ा सा अपने अंदर के बच्चे को जगाने की ज़रूरत है। बी पेशेंट, 2 बार आ गया है, या इसका मतलब है भाई कि थोड़ा सा चीज़ों पे आप ऑन द राइट पाथ, ओके, सही रास्ते पे हैं आप, सही रास्ते पे चल रहे हैं आप। सॉरी बोलने की ज़रूरत है। सॉरी किससे बोलने की ज़रूरत है? सॉरी अपने आप से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इतनी सारी डिलेज की, उससे क्या है, आपकी ग्रोथ जो है रुकी। इसलिए अपने आप से सॉरी बोलने की ज़रूरत है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप से बोलने की ज़रूरत है। स्माइल कीजिए। ओके, मीठा बोलिए भाई, मीठा बोलिए। थोड़ा सा रूड वाली एनर्जी हो सकती है आपकी। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। भाई ये सारी चीज़ें इतनी, अब इसको क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। यस, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं काफ़ी सारी। यस, ओके। इतनी सारी पॉजिटिविटी है, अब क्या चाहिए आपको बताइए। अबेंडेंस, अब ये सारी चीज़ें कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है। सक्सेस, देखिए सक्सेस आई थी, दोबारा से सक्सेस में, ये सक्सेस। अ बिग हैप्पी चेंजेस, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। अब बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो यस भाई, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। बहुत बड़ी एनर्जी है, मैंने पहले बोला था, विजडम आ रही है। आप वाइज होते जा रहे हो, अपने आप के बारे में आपको पता चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपका डिलेज थे ना, वो चीज़ें हो रही हैं अब, ठीक है। उस पर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए गाइस, उस पर काम कीजिए, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को जगाइए। शायद मुझे यहाँ पे इनर चाइल्ड से सुनाई दे रहा है कि आपको ना कुछ ऐसे
ऐसे काम करने चाहिए जिसको आप ना बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, बट नहीं कर पाए हो। शायद कहीं पे घूमने का प्लानिंग आप बना सकते हो, या फिर अ, किसी के साथ खेल सकते हो। आई थिंक किसी को ना, कोई बचपन में बहुत लूडो खेलता था, आई डोंट नो क्यों मुझे ये वर्ड चैनल हुआ। कोई बचपन में बहुत ज़्यादा लूडो खेलता था, एंड उसके माइंड में कहीं से आया कि यार लूडो को मैं मिस कर रहा हूँ। अब वो शायद ऑनलाइन खेल रहे हैं। तो नहीं, आपको बोला जा रहा है बचपन में खेली, और जैसे लड़ते थे ना गोटी कटने पे है ना, कि भाई तुमने मेरी गोटी काट दी है ना, तो वो चीज़ें करिए अपने दोस्त के साथ, यार अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कीजिए। वो उससे क्या है, आपके अंदर का चाइल्ड हील होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्डम आ रही है, बहुत चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो यस, आप इस पे काम कीजिए प्लीज़, और इस पे फोकस कीजिए, और ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, जिसका भी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है। ओके, डेट ऑफ बर्थ। तो पाइल नंबर 1, और जिसने भी इस कार्ड को चूज किया है यस, वो भी पाइल नंबर 2। ओके, मैंने पाइल नंबर 1 बोला, इट्स पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, यस। तो यस, पाइल नंबर 2, एंड लेट्स सी क्या है मार्च में आपके लिए। पाइल नंबर 2 क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? पाइल नंबर 2 के लिए क्या है? पाइल नंबर 2 के लिए पाइल नंबर 2, अगर आपको ऐसे लग रहा था ना कि चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। शायद मुझे पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ना बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो रहे थे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें। फाइल नंबर 2 में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ना थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रहा जो चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं कि वो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। ओके, फाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या है फाइल नंबर 2 के लिए। मुझे यहाँ पे हीलिंग वर्ड सुनाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए हीलिंग है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो। यस, हीलिंग वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। लेट्स सी। यस, ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, भाई क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। यस, मैंने बोला ना कुछ इस ब्लैंक वाली एनर्जी, ब्लैंक फील कर रहे हो आप, मतलब कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा है आपको। भाई आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट करने की एनर्जी में जो भी चीज़ें तांडव चला है ना आपका, अब उसमें आप रेस्ट कर लो। आत्म मंथन होने वाला है यहाँ पे। थोड़े थके हुए हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे थकान महसूस करने वाले हैं, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। मुझे यहाँ पे मेंटली थोड़ा सा चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिससे कि ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा। तो यस, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और मुझे यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल कीजिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। यस, शायद आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं लोगों को, और आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती है। बट आप दिल से बोलते हैं, बट आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती है, जिससे कि ना आप फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये सब आपको बोले ठीक है, जो आपकी बातों की वैल्यू नहीं करता, आपका काम था किसी को बताना, अगर वो उस पर काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो इट्स ओके।
ये उनके लिए आपने अपना कर्मा कर दिया है, ठीक है, आपने अपना काम कर दिया है। और बहुत ज़्यादा फ्री की एडवाइस मत दिया कीजिए, और देना भी नहीं है आपने, ठीक है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा आपको ही बुरा फील होगा, क्योंकि वहाँ अगले इंसान को तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हेल्प मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे मनी रिलेटेड। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यस, हेल्प आपको है यहाँ पे, आपको हेल्प मिलने वाली फाइनेंशियली। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो यहाँ पे हेल्प है आपके लिए, यस। और किसी की सेविंग मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही थी। और यस, अगर आप लोन वगैरह का सोच रहे हैं तो यस, आपको लोन मिलने वाला है, लोन है आपके लिए, ठीक है। कहीं घूमने जा सकते हैं भाई मार्च मंथ में, अपनी जो आपके एडवेंचरस हॉबीज़ है ना उन पे आप काम कर सकते हो। प्लानिंग हो सकती है आपकी घूमने की। और यस, आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे काम मत कीजिएगा। थोड़ा सा प्लान, अगर कुछ स्टेप भी उठाना है तो प्लानिंग के साथ उठाइएगा प्लीज़, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको बीच में ही चीज़ों को वाइंड अप करना पड़े, बीच में ही आपको ऐसी चीज़ें आ जाएं, हर्डल्स आपको आ जाएं जो आपने सोची नहीं थी। इसलिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे भाई आई डोंट नो, मैरिज वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। शायद किसी की शादी वगैरह की बात बन सकती है, या कोई रिश्ता उनके लिए आ सकता है अगर आप देख रहे हैं तो यस। और अगर कोई एक्सपेक्ट यस, फैमिली, अगर कोई फैमिली के लिए कोई सोच रहा है तो यस, मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ भी दिख रही है, ठीक है, आते हुए। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं आपके लिए मार्च मंथ में, यस। धन धान्य से परिपूर्ण है ना पूरी चीज़ें। शायद किसी के घर पे किसी चीज़ की कमी ना हो। अब ऐसी कुछ कमी वाली सिचुएशन में अगर आप थे तो अब आपको अपेंडेंस आते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कि हमारे पास भी सारी चीज़ें हैं, अब किसी चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। शायद इस एनर्जी में आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। हाँ, मुझे दिख रहा है कि कोई अपने ईगो से हट के ना चीज़ों पे फोकस कर रहा, आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, आगे बढ़ते हुए। जो पीछे की बातें छोड़ो, जो मेरे स्ट्रगल से थे, अब मैंने जो अचीव कर लिया है मुझे उसको एंजॉय करना है। इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे लोग मुझे। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब बैठे बैठे ना अब इंजॉय करने का टाइम है, ठीक है। इंजॉय करने, खासकर मुझे ये उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग रिटायर्ड पर्सन है। हो सकता है रिसेंटली उनका कुछ रिटायरमेंट हुआ हो, या कमिंग टाइम में उनका रिटायर, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके से अपने आप को अब न्यू लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मुझे अब रेस्ट करना है। जितना मैंने ये स्ट्रगल कर लिया था, जितने मैंने हार्डशिप देखनी थी देख लिए है। अब मुझे जो भी बची हुई लाइफ है ना उसको इंजॉय करना है। हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, किसी के नीज में प्रॉब्लम थी तो उसकी हीलिंग है आपके लिए। बहुत सारी हीलिंग है, यस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपके लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई ऐसे हैं जो पहले शायद लग्जरी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे लाइफ में, हैप्पीनेस के लिए ना लग्जरी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। बट अब वो इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं कि भाई लग्जरी सब कुछ नहीं होता, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए चीज़ें बहुत और चीज़ें होती हैं। लग्जरी एक कंफर्ट होता है, ठीक है, उससे हैप्पीनेस नहीं हम ला सकते अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं आप। मैरिज है यहाँ पे, यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहा है, यस। अगर आप कोई ऐसे एनर्जी, कुछ सेपरेशन था तो मुझे यहाँ पे रियूनियन होते हुए दिख रहा है। या फिर कोई
अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा था, तो यस पार्टनर है उनके लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी क्या है आपके लिए चैनल मैसेजेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके क्या है आपके लिए? चैलेंज योर सेल्फ। यस ये फाइल नंबर 1 में भी था। बी पॉजिटिव। ओके एंड सॉरी। स्माइल कीजिए। डोंट वरी। ओके डोंट वरी। लिसन। सुनिए सुनिए, किसी की सुनिए। मुझे यहाँ पे सुनने पे मुझे यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे म्यूज़िक सुनने के लिए बोला जा रहा है। लाइट म्यूज़िक 70s और 60s 70s 80s के जो म्यूज़िक होते थे ना, जो तो यस वो चीज़ें सुनने के लिए बोला जा रहा है। किसी को शायद वो चीज़ें पसंद है तो उनको बोला जा रहा है उसको सुनिए। यस हैप्पीनेसेस, पेशेंस, be a child. Okay wait, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। विजिट होली प्लेसेस। हो सकता है काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कहीं किसी धार्मिक स्थान पे जाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नहीं जा पाए तो आपको बोलें ये सही टाइम है, जाइए। भी हैप्पी, हैप्पीनेसेस, हैप्पी। यस हैप्पीनेसेस तो भर भर के हैं, चीज़ें हैं, इतना हैप्पीनेसेस आ रही हैं आपके लिए। आई एम डिजर्विंग। यस आई एम डिजर्विंग, वही मैंने बोला। आई एम डिजर्विंग बोलो कि अब मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे पेशेंस की एनर्जी में आना है। मैं डिज़र्व करता हूँ पीस को, मैं डिज़र्व करता हूँ। बेसिकली ये मुझे सुनाया। कर भला तो हो भला। यस किसी के कर्म, अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। यस कर भला तो हो भला। यस जो भी आपके अच्छे कर्मास हैं उनका फल मिल रहा है आपको। मूव ऑन कीजिए भाई, मूव ऑन कीजिए। अगर कोई चाह रहा है कि चीज़ें मैं क्या करूं, मैं वेट करूं कि मैं आगे बढ़ूं, तो ये आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे आगे बढ़िए। यस आई कैन डू इट। आगे बढ़ने का मुझे एक यहाँ पे चैनल मैसेज ये सुनाई दे रहा है कि कुछ जो पास्ट की चीज़ें थी ना, पास्ट की चीज़ों में अगर आप किसी इंसान से आपकी लड़ाई हो गई थी या किसी से कोई मनमुटाव हो गया था और आप उसी में अटके हुए हैं अभी, तो उस चीज़ से आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। उस चीज़ से आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके ये ओके ये सबके लिए नहीं है। ओके लेट्स सी क्या है फाइल नंबर 2 में क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली। यस कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। लिसन आया था एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन के सुनने के लिए बोला जा रहा आपको। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। इफ़ यू बिलीव ये मूव ऑन के ऊपर आया है। अगर आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम मूव ऑन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर आप विश्वास करेंगे कि मैं कर सकता, क्योंकि यस आई कैन डू इट भी आया है ना। यस तो ये है, आप अगर बिलीव करते हो, अपने ऊपर बिलीव करते हो, तो क्यों नहीं ये चीज़ें होंगी। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है। यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ये जो स्टक एनर्जीज में है। ठीक है तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आई हील फैमिली, थैंक यू वेरी मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक गुड बाय। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, जिसने भी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 जिनका भी है, पाइल नंबर 3 उनका है। एंड यस, जिसने भी एक कार्ड चूज किया है वो भी पाइल नंबर 3 है। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोग भाई इंटेलिजेंट हैं, बट अपना माइंड का ना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, शायद आपके काम थोड़े से डिले हो रहे हैं, आपको टाइम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या है, मार्च में क्या आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, मैंने बोला था ना, अपना माइंड थोड़ा सा सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना हो सकता है कुछ चीज़ों पे आपको ऐसा लगे कि मैं जीत गया हूँ, ठीक है, या किसी को, कुछ लोगों के लिए खुद के लिए है, और कुछ लोगों का है कि हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको ऐसे लगे कि मैं हार गया हूँ, ठीक है, मुझे हरा दिया गया है। तो वो हार ना थोड़ा सा टेम्परेरी है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पे बुली वर्ड सुनाई दे रहा है, शायद कोई बुली होता हो या कोई बुली करता हो। तो अगर जो होते हैं तो उनको मैं यही बोलूँगी भाई ठीक है, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, उससे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी टाइम हमारा सही नहीं होता है ना, बट चक्र घूमता है, वो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, वो घूमता रहता है। और जो करते हैं भाई उनको मैं बोलूँगी ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। किसी का भी मजाक में भी, कोई किसी का मजाक बनाना, किसी के लिए किसी से कुछ वर्ड बोल के फिर आप उसके ऊपर हंसते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर हंसता है, उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर उसको शायद आप दिल से लगा के बैठ जाते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अपने माइंड को ना पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए, चीज़ों को टाइम पे पूरा करिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग पर, बट जो चीज़ें कुछ चीज़ों को की लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, और उनको प्रायोरिटी बेस पे उनको करने की ज़रूरत है। एक साथ हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है भाई कि अपना आप इंजॉय करने वाले, अपने जो आपका हार्ड वर्क है ना, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। कोई शायद सिंगलवुड को भी अपने सिंगल स्टेटस को भी ना एंजॉय करने वाला है, ठीक है भाई। अब मैं सिंगल हूँ, थोड़े दिन एंजॉय कर लेता हूँ, कुछ ऐसे एनर्जी में भी है। शायद पहले आप दुखी हो रहे थे, तो आप बोलोगे ना रहने दो, उसको भी एंजॉय करो, ये भी टाइम एंजॉय करना चाहिए। इस टाइम कोई मी टाइम है, इसको मैंने अपने आप स्पेंड करना है, अपने ऊपर स्पेंड करना है इस चीज़ को। इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। मनी से रिलेटेड चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, शायद किसी की कुछ सेविंग वगैरह कुछ पूरी होने वाली है, तो आप सोच रहे हैं कि उसको कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाए, और उस चीज़ से क्या क्या लग्जरी की जाए, क्या क्या लग्जरी लाइफ जिया जाए, ठीक है, किस तरीके से उसको स्पेंड किया जाए। यस, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। बैलेंस की एनर्जी भी है यहाँ पे भाई, कुछ लोग बैलेंस करना चाह रहे थे। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिख रहा है कि अगर कुछ लोग समझ रहे थे कि भाई मेटेरियल वर्ल्ड में कैसे चीज़ों को एडजस्ट किया जाए, या फिर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल ही बना जाए, तो अब बैलेंस हो रहा है। आई थिंक आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं आप, ठीक है। कुछ शायद यहाँ पे ना
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके कानों में पड़ने वाली, कुछ ऐसी बातें आपके कानों तक आएंगी जिससे ना आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा हिलने वाला है, या फिर आप थोड़े से पॉज की एनर्जी में चले जाओगे कि क्या मैं जो सही कर रहा था क्या वो सही है। ठीक है, मैं तो सही कर रहा था, अपनी ओर से तो मैं सही कर रहा था, क्या दूसरे के लिए भी वो सही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना कर्म कीजिए। ठीक है, अपना कर्म कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, आपको पता चलेगा कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। यस, बड़ी एनर्जी आ रही है भाई। कौन अपने कौन पराए आपको पता चलेगा, किसने कुछ पता चलेगा कि किसने कुछ गलतियां की थी, आप पकड़ पाओगे उनको। अगर आप किसी कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं तो वो कल्प्रिट आपके सामने आने वाला है। जिद में आने वाले हैं भाई आप, जिद में मुझे यहाँ पे जिद वर्ड सुनाई दे रहा है। जिद में फर्म रहने वाले हो आप अपने डिसीजन के ऊपर। ठीक है, आपने मेरा है तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। मैंने इसको कितने हार्डशिप से अर्न किया है, यस, इस चीज़ को मैंने सेव करना है। प्रोटेक्टिव एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं आप लोग। यस, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो यस उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा उनको, उन पे ध्यान दीजिए हेल्थ इश्यूज पे। शायद किसी की ना कुछ हॉबीज़ पे अगर काम चल रहा था तो थोड़े से ब्लॉकेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉकेज आ सकते हैं चीज़ों पे। आपको ब्लॉकेज लग सकते हैं चीज़ें पे, या फिर आपको कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो यस, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, दो चार, जो कि थोड़ा आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग, कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए है, ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, बट ये है। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको फोकस रहना है। यहाँ पे मुझे मार्च मंथ में ना काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, आप डिसाइड तो कुछ करने वाले हैं बट होने वाला कुछ और है। आपके डिसीजन कुछ और होंगे बट आप प्लानिंग कुछ और करोगे, पर एट द एंड आप जाओगे किसी और डायरेक्शन पे। तो यस, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग शायद चीज़ें आपकी कम ही हों। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या है कि क्या चीज़ें हैं आपके लिए। गुड न्यूज़ आ रही है भाई आपके लिए, गुड न्यूज़ है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बोला था, तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए प्लीज़, टाइमली वर्क कीजिए, वेट कीजिए। कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मीठा बोलिए, मीठा बोलने की ज़रूरत है आपको। यस, बी हैप्पी, खुश रहिए, बी पेशेंट। ओके, बी पेशेंट की एनर्जी में भी आना है आपने। बी पॉजिटिव। शायद मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ना ये चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि आपको अपने कामों में थोड़ा सा डिले होने वाला है, आपके कामों में डिले होने वाला है। तो यस, आपको थोड़ा सा बोले कि डोंट वरी, चीज़ें हो जाएंगी। यस, यही बोलने वाली थी, यही आ गया, डोंट वरी, चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा डिले है तो कोई बात नहीं, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके आंसर मिलेंगे। चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज कीजिए। ठीक है, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि हम कर सकते हैं, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। शायद किसी को ये बोलने की ज़रूरत है कि बस बहुत हो गया, स्टॉप, अब नहीं, अब आपकी नाइंसाफ़ियाँ हम नहीं सहेंगे, अब आपकी नाइंसाफ़ियाँ हम नहीं सहेंगे। स्टॉप बोलने की ज़रूरत है। ओके, कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको बोलिए नो, रुको, इसका आंसर है मेरे पास, उसका आंसर दीजिए। ठीक है, इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। ओके, गो हेड, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। ठीक है,
अपने आप को पास्ट की एनर्जी से स्टक करने की ज़रूरत नहीं। ये स्पेशली मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए सुनाई दे रहा है जो कि ना मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था, बोलते रहते हैं ना भाई मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे की बातें कीजिए, फ्यूचर की बातें कीजिए। पास्ट को आप नहीं बदल सकते हैं बट फ्यूचर बदल सकते हैं। ठीक है, अपना प्रेजेंट अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका फ्यूचर चेंज होगा। तो ये इसी सेंस में है, ये चीज़ें मुझे इसी की उसमें दिख रही हैं। इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इंट्यूशन लेवल पे आप अच्छा काम कर रहे हो, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन आया है, उसके इंट्यूशन लेवल को आप बढ़ाइए अपना, और बढ़ा पाएंगे। मार्च का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है, तो यस उस पर काम कीजिए। लेट्स सी क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 3, पीसफुल रेजोल्यूशंस। यस, यस है भाई। कुछ अगर आप चाह रहे हैं तो यस है आपके लिए। यस यस यस, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। खुश हो जाइए आप। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, कोई नया काम से रिलेटेड मुझे ये चीज़ें दिख रही है। अगर कुछ नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपको मुझे बिल्कुल मिल रहा है। कोई अगर नई जगह पे जाना चाहता है, अपनी फैमिली से परमिशन ली है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए यस उसी के लिए है। नई जगह पे मूव करना चाहते हैं, नए, तो आपके लिए यस है। बट थोड़ा सा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, एरिया कैसा है, किस तरीके से है, जिस कंपनी में या जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, क्या वो चीज़ें, उस बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और गैदर करनी है आपको। ठीक है, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, सो इट विल हेल्प यू। ओके, इट विल हेल्प यू। Yes, in near future it will help you. Yes, thank you. Okay, thank you. Pile number 3. Pile number 3, मिक्स एनर्जी है। मिक्स एनर्जी, आप ना थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है, शायद आप जैसा कर रहे हैं ना या जैसा आप झेल रहे हैं, शायद आप उस एनर्जी में आएंगे। अगर आपके साथ कोई बुली कर रहा है तो हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं बुली कर रहे हैं। अगर आप बुली हो रहे हैं ना तो आप भी कहीं ना कहीं बुली करने वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो यूनिवर्स बोलिए ऐसी ऐसा नहीं। ठीक है, आप अपने अच्छे कर्मास कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक अच्छा रास्ता सेट करेगी, एक अच्छा रास्ता तैयार करेगी आपके लिए। और आपकी आपकी जो आपके हर्डल्स हैं ना वो दूर होंगी। ठीक है, जैसा आपने झेला है ज़रूरी नहीं है आपको वैसे दूसरे को भी फील करवाना है ना, जैसे आपने फील किया है। अगर कुछ बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है आपने भी दूसरे को ये फील कराना है कि भाई देखो, जब बैड होता है, जब बैड थिंग्स होती हैं लाइफ में तो कैसे चीज़ें होती हैं। तो यस, इस पे काम कीजिए और इस पे काम कीजिए, इस पे काम कीजिए और टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे मुझे दोबारा से बोला जा रहा है कि टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, आई होप आपको पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय, टेक केयर।